हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। हम नवीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल। ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हिल इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल एज 30 डिग्री। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ हिल। तो यहाँ पर हमें बताया है कि एक आदमी जो है वो शिप के डेक पर खड़ा है जो कि वाटर लेवल से 10 मीटर अबव है, और वहां से वो ऑब्जर्व करता है एक एंगल ऑफ एलिवेशन हिल के टॉप तक जो कि 60 डिग्री है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन हिल के बेस पर जो कि 30 डिग्री है। तो हमें यहाँ पर यह बताना है कि डिस्टेंस जो है हिल का शिप से कितना है, और साथ में हिल की जो हाइट है वो कितनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको फिगर बनाकर दिखाता हूँ ताकि क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सी जो है वो लेंथ ऑफ हिल है, ठीक है, और साथ में ई जो है वो हिल का टॉप है। यहाँ सी देखें तो यहाँ हिल का बेस है, और यहाँ पर बी सी जो है वाटर लेवल है, और ए पॉइंट जो है वो डेक ऑफ शिप है जहाँ से एक आदमी खड़ा होकर एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है हिल के टॉप तक 60 डिग्री का, और वहाँ से वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 30 डिग्री का हिल के बेस तक। इसके अलावा यहाँ पर बी सी और ए डी एक दूसरे के इक्वल होंगे जिसे मैंने एक्स मान लिया है, और यहाँ बी सी और ए डी जो है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप है, मतलब हिल से शिप की कितनी दूरी है ये वो है। और यहाँ पर ए बी और सी डी भी एक दूसरे के बराबर होगा क्योंकि ये वाटर लेवल से 10 मीटर ऊपर है ये डेक, ये उसके बारे में दिया हुआ है। अब हम यहाँ जो जो चीज़ें हमें मालूम है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ आ जाते हैं ट्राइंगल ए डी ई में। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई ट्राइंगल के अंदर हम यहाँ देखें कि यहाँ पर है हमारा परपेंडिकुलर और ये है हमारा बेस। ये थीटा हमारा 60 डिग्री है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि टेन थीटा यानी कि यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होगा। तो यहाँ परपेंडिकुलर देखें तो क्या है हमारा एच है, और बेस देखें तो हमारा है एक्स। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि टेन 60 डिग्री जो है वो √3 के इक्वल होता है। यहाँ √3 हो गया एच अपॉन एक्स के इक्वल। तो यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पर √3x और एच बन जाए एच। तो एक्स निकालने के लिए एच अपॉन में √3, इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ कि ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है। अब दूसरे ट्राइंगल में आ जाता हूँ। अब ये देखें यहाँ पर ये 30 डिग्री है तो इधर ये भी 30 डिग्री होगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये 30 है, तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा। तो इसलिए अब ट्राइंगल ए बी सी में मैं आता हूँ तो मैं लिख लेता हूँ कि इन ट्राइंगल ए बी सी तो इसमें देखिए थीटा ये है तो सामने परपेंडिकुलर होगा, नीचे बेस होगा, तो इसमें हम लिख सकते हैं टेन थर्टी जो है वो यहाँ पर इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। तो यहाँ परपेंडिकुलर देखें ये है हमारा 10 और बेस देखें ये है हमारा एक्स, और जो टेन 30 होता है वो होता है 1/√3 के इक्वल। तो यहाँ लिख लेते हैं कि 1/√3 के इक्वल होता है ये, इजिकल टू 10 अपॉन में एक्स। तो इससे हम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो एक्स बन जाए एक्स और यहाँ पर 10√3। तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाती है यहाँ पर। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 में x जो है वो h/√3 के बराबर है, और इधर x जो है वो 10√3 के बराबर है। तो यहाँ पर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों की राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के इक्वल होगी। तो मैं इसे लिख लेता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड के अकॉर्डिंग मैं यहाँ लिख पाऊंगा कि h अपॉन में √3 बराबर है 10√3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ h बन जाए h, √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 होगा, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 30। तो इस तरह से h जो है वो 30 मीटर आ गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग ये जो है ये आ गया हमारा 30 मीटर। तो अगर हम हिल की लेंथ देखें तो हिल जो है सी ई है, तो हिल की लेंथ 30 + 10 40 हो जाएगी, और बाकी हम फिर एक्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि लेंथ ऑफ हिल जो है वो होगी ई डी प्लस सी डी। तो ई डी अभी आई है हमारे पास 30 और सी डी है 10, तो इस तरह से ये दोनों हमारे पास आ जाती है 40 मीटर। तो ये 40 मीटर में आ गई है, बाकी का क्वेश्चन हम यहाँ कर लेंगे। अब हमें सिर्फ
डिस्टेंस निकालना है हिल का शिप से कितना है। तो यहाँ देखिए कि ये हमें ये निकालना है AD और BC कितना है, दोनों ही इक्वल है, ठीक है, क्योंकि इसको हमने x माना हुआ है। सेकंड इक्वेशन में देखिए कि x जो है वो 10√3 है, तो यहाँ x इज इक्वल टू 10√3, तो 10, अब यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.73, ठीक है, और इसको हम लिखें तो लिखेंगे 17.3 मीटर। तो जो डिस्टेंस है हिल का शिप से वो है 17.3 मीटर, तो हम इसे लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की बहुत सारी वीडियो अलग अलग चैप्टर्स की अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।